जिए जा RCM के संग जिए जा। ये बिजनेस लंच का नहीं है। लंच वो है जो आज कर रहे हैं, वो जॉब आपका लंच है, ये आपकी लाइफ है, लाइफ के लिए कर। क्लियर है? इसके बाद आता है टेक्निकल। मैं अभी बुलाऊंगा। टेक्निकल चाहते हैं? टेक्निकल का पहला सिद्धांत, आपको इसमें सच बोलने की आदत बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी, अभी तक है नहीं ना? है? अच्छा, कितने लोग सच बोलना चाहते हैं? हाँ, चाहने में क्या तकलीफ है? चाहते हैं, बोल नहीं पाते। क्यों? जिस काम को आज तक आप कर रहे हो, आप चाह के भी बोल नहीं सकते। भाई मान लो आपने कोई किराना का 50 लाख का दुकान खोला या किसी भी चीज का खोला, जो प्रोडक्ट 100 में लाए हो 120 में तो बेचोगे ना, 50 लाख लगा रखा है। ये सच्चाई ग्राहक को बता सकते हो? 100 का लाया था, तेरे को 120 में दे रहा हूं। नहीं बताओगे। आप उसको पता क्या बोलते हो? 120 में लाया था, तेरे को 120 में दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, बहुत पुराना ग्राहक है। दूसरा आता 130 में देता। ये बात किसी को बताना नहीं, और ये बात वो सबको ही बोलता है, ये किसी को बताना नहीं। क्यों? सच बोल के नहीं कर सकता। भाई मान लो आज राजेश सर है, बहुत सारे लोग जॉब में, आप मान लो जॉब में, और आप 10 लोग जॉब में हैं और एक का प्रमोशन होना है, तो किसका चाहोगे आप? खुद का। तो आपका मेन बॉस पूछता है किसका प्रमोशन करना चाहिए, तो आप पता क्या बोलते हो? सर ये जो आदमी है ये टाइम पे कभी आता नहीं। दूसरा, ये कई बार साइन करके निकल जाता है। तीसरा, ये आपके सामने काम करता है, पीछे तो काम चोर है। चौथे को आप जानती हो, बाकी एक मैं बचा, बाकी आपकी इच्छा है। सच नहीं बोला। क्यों? वहां बोल ही नहीं सकते। यह सबसे पहले आपको सच बोलना सीखना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। बोल सकते हैं? सच बोलने में समस्याएं बहुत है। आदमी चाहता तो है, क्यों नहीं बोल पाता? समस्याएं बहुत है। थोड़ा मैं क्लियर करूं। सतयुग की बात है, एक आदमी पेड़ पे बैठा हुआ लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, रो पड़ा। तो सतयुग था, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा क्या हुआ बेटा? बोले प्रभु मेरी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में, निकाल दोगे आप? हाँ निकाल देंगे। भगवान को लगा यार है तो सतयुग पर परीक्षा दो, आदमी ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले सोने की लाए, गोल्ड। बोले तुम्हारी है? बोला नहीं। फिर चांदी की लाए। बोले तुम्हारी है? बोला नहीं। फिर लोहे की लाए जो उसकी थी। बोले ये तुम्हारी है? बोला हाँ। भगवान बड़े खुश हुए, कितना ईमानदार आदमी है। खुश होकर बोले जा ऐसा कर, तीनों तू ही ले ले। खुश होकर दे दी उसको, ये भी खुश हो गया। कुछ समय बाद फिर कलयुग ने पलटी खाई। यही आदमी एक दिन नदी के किनारे बैठा फिर रो रहा था। भगवान ने देखा यार बंदा तो वही है, बड़ा ईमानदार है, मदद करनी चाहिए, चलो कलयुग है तो क्या हो गया, पर बंदा तो वही है। आए, क्या हुआ? पत्नी नदी में गिर गई। निकाल दोगे? हाँ। अब भगवान को लगा यार मदद करनी चाहिए, बंदा वही है, पर उनको लगा कलयुग ने पलटी खाई है, इसकी परीक्षा लो। गए, सबसे पहले हिम्मा वाली को लाए। बोले तेरी है? बोला हाँ। भगवान ने कहा मैं जानता था कलयुग आया है और तू भी झूठ बोलने लगा होगा। बोला नहीं प्रभु। बोले देख, बोले मेरे को आपके पहला याद है, मैं जानता हूं आप हेमा वाली को लाए, मैं कह देता मेरी नहीं है। फिर आप ऐश्वर्या को लाते, आप कहते तेरी है, मैं कहता नहीं। आप फिर मेरी वाली को लाते, आप कहते ये तेरी है, मैं कहता आप कहते तीनों तू ही ले जा, मैं एक से ही परेशान हूं। आदमी चाहता है सच बोलना, समस्या है, प्रॉब्लम। जब वो समस्याएं सामने आती हैं तो वो सच का साथ छोड़ देता है। तो आप बोल सकते हैं, पहला सूत्र है टेक्निकल के लिए आपको सच बोलना पड़ेगा। ये बिजनेस है सच्चाई का, लोगों की लाइफ बनाने का। आप झूठ बोल के किसी का जीवन नहीं बना सकते। सेकंड, प्लान दिखाना आना चाहिए। फर्स्ट सच, सेकंड प्लान।
दिखा सकते हैं? कॉपी मारने का बिजनेस है। मैं कहता हूं इससे आसान काम नहीं है। एक बार 7 गोले बनाने सीखो, जिंदगी भर 7 ही बनाने हैं। मेरे को 17 साल हो गए, मैं 7 ही बना रहा हूं। हर चीज में अपडेट हुआ, इन गोलों में अपडेट नहीं हुआ। साबुन का TFM बढ़ा, प्रोडक्टों की रेंज बढ़ी, ये वही है। कितना आसान काम है, एक ही बार तो सीखना है। और प्लान अपना खुद दिखाओ, अपलाइन के भरोसे नहीं रहना। वो अपलाइन आएगा प्लान दिखाएगा, नो, मोर प्लान मोर बिजनेस। आप अपना प्लान दिखा रहे हो, अपने बिजनेस में हो, अपलाइन प्लान दिखाती है तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो। और बिजनेस मेरा होना चाहिए अगर रॉयल्टी चाहिए। दिखा सकते हैं प्लान, डरना नहीं। हम प्लान क्यों नहीं दिखाना चाहते? सामने कई बार हमारे से अपडेट व्यक्ति होता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वहां क्या होता है, वो घबरा जाते हैं। हम वो दिखाना, इधर बना रहे रिटेलर, वो इधर बन जाता है। बन जाने दो। और वहां गलती ये नहीं करना, वो भारत वाली, ओ सर सॉरी या नहीं, कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया यही रहेगा। काय का सॉरी, काय का सॉरी, बन गया यही रहेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, अगर सामने वाले को ये गलत लगा, उसे पता होता ये इधर होता ना। अगर उसको ये प्लान पता होता, ये क्या प्लान है, इधर होता, उसको नहीं पता तो किधर भी बनाओ। मेरे को आज भी याद है, शुरू के 1 साल हमारे रतलाम में कोई मीटिंग नहीं होता था। मेरा कंपनी सेंटर में था ना, क्योंकि अपलाइन आज तक मिला नहीं है, सब जाने वाला कोई है नहीं। तो एक दिन पहला मीटिंग जब हुआ, फर्स्ट टाइम, हाँ ओके बस कर। तो पहला BC सर का मीटिंग था। तो जैसे लोकल लीडर को कहा जाता है ना, कोई लोकल प्लान दिखाएगा, तो उस दिन लोगों ने कहा, BC सर ने पूछा यहाँ कौन प्लान अच्छा दिखाता है? बोले सर दिनेश सर, वो जबरदस्त प्लान। हमें बुला लिया गया, हम शुरू हो गए। तो BC सर हमें ध्यान से देख रहे। क्यों देख रहे थे? गड़बड़ है। और हम उन्हें ध्यान से देख रहे, तो हमें और कॉन्फिडेंस आया। मन क्या इतने ध्यान से इसलिए देख रहे हैं, अपन बहुत अच्छा बता रहे हैं। जब वो प्लान खत्म हो गया, हम नीचे पहुंचे, हमने उनके पैर छुए और पास में बैठ गए। तो मेरे को पूछते, दिनेश ये प्लान सही था? हाँ सर सही था। ऐसा ही दिखाते हो? हाँ सर ऐसे ही दिखाते हैं। कंपनी इधर होती है? हाँ सर 1 साल से इधर ही है। किसने बताई? अपनी मर्जी से। बोले तुम्हें पता है ये कंपनी इधर नहीं इधर होती है, ये प्लान गलत है। मन के सर सॉरी, कल से हम भी इधर ही बनाएंगे। अभी 16 साल से हम भी ठीक बना रहे हैं। हमने सेंटर की कंपनी से रॉयल्टी ले लिया। सेंटर की कंपनी, बस ये था, हम प्लान दिन में 5-7 दिखाते थे। प्लान दिखाओ, मोर प्लान मोर बिजनेस। क्लियर है? थर्ड, कॉपी मारने का बिजनेस है। फिर मैं टेक्निकल अचीवरों को इनवाइट कर रहा हूं। कॉपी, यू नो कॉपी मार सकते हैं? नकल याद करो, पढ़ता टाइम। दुनिया का सबसे आसान काम। मेरे को इसलिए बिजनेस अच्छा लगता है, मेरे जैसा आदमी अगर RCM कर सकता है, भारत का हर बच्चा RCM कर सकता है। आपको क्या लगता है जितनी बात मैंने आपको बताई ये मेरी है? कुछ नहीं करता मैं, 17 साल से अपने गुरुओं से टिपता हूं, आके आपको टिपा देता हूं। अपना कुछ नहीं है। मैं पहली बार राजेश सर भीलवाड़ा गया, कोठारी सर से मिला, मैंने उनके पैर छुए, किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। मैंने कहा सर मैं इसमें सक्सेस चाहता हूं, जो कहोगे करूंगा। तो उन्होंने मेरे से पहला प्रश्न पूछा, आप पढ़े कहां तक हो? तो मेरे को डाउट हो गया, मैंने कहा इसमें शायद पढ़ाई चाहिए। तो फिर मैंने कहा सर पढ़े तो बहुत दिन है, 22 साल पढ़े। तो वो टेंशन में आ गए, बोले यार आदमी ज्यादा पढ़ा हुआ है, अपने आप पढ़ाई छोड़ दो। बोले नकल मार सकते हो? मैंने कहा सर इसमें एक्सपर्ट है, क्योंकि 10वीं तक उसी के ही सहारे आए हैं। तो उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, मेरे को आज भी याद है। मेरे को बोलते फिर तुम्हें इस सिस्टम में कोई भी पिन लाने से रोक नहीं सकता। और वही कारण है मैं अपना दिमाग इसमें लगाता ही नहीं। और मैं आपसे भी कहता हूं, कॉपी मारो अपलाइन का, जैसा वो कहता है ऐसा प्लान ऐसा ही बनाओ। वो कहता है ऐसा नहीं ऐसा करना है, दिल्ली चलना है दिल्ली चलना है, बॉम्बे चलना है बॉम्बे चलना है।
इस सिस्टम में कॉपी मारना है और फोर्ट माइंड नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। ये दिमाग अप्लाइंग का रहेगा, सिस्टम का रहेगा, आप अपना मत लगाना, क्योंकि दिमाग ही गड़बड़ करता है। आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हो, आप उम्र में ज्यादा हो सकते हो, शहर के हो सकते हो, पर इस सिस्टम का ज्ञान आपकी अपलाइन को आपसे कई गुना ज्यादा है। यू नो माइंड, थोड़ा क्लियर करें पिक्चर। आने के संग आरसीएम